नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही गजब होने वाली है दोस्तों। आज की प्रेम कहानी सूरज और पिंकी की है दोस्तों। तो दोस्तों, जब 2 साल बाद दोनों मिलते हैं तो उनके जीवन पूरी तरह से बदल जाता है दोस्तों। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, कहानी में बहुत मज़ा आने वाला है। यदि आप कहानी सुनना पसंद करते हैं तो दोस्तों ये चैनल आपके लिए है। इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मैं अपने बारे में ज़्यादा परिचय नहीं दूंगा दोस्तों। कहानी को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये कहानी है बुलंदशहर के रहने वाले एक छोटे से गांव की दोस्तों, जहां पिंकी नाम की एक लड़की रहती थी दोस्तों। दोस्तों, पिंकी अक्सर शॉपिंग करने जाया करती थी और दोस्तों, एक बहुत ही शुभ दिन था, किसी की शादी होने वाली थी। तो पिंकी अपने लिए दोस्तों मार्केट से कपड़े लेने के लिए आई थी। तो उसी समय दोस्तों, एक सूरज नाम का एक लड़का होता है, उसके भी कहीं पर फंक्शन था। तो वो दोस्तों अपनी माँ के लिए साड़ी लेने आया था। दोस्तों, सूरज जो था उसको लेडीज़ के कपड़े के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो वो एक दुकान पर अपनी माँ के लिए साड़ी खरीद रहा था। दोस्तों, वहाँ पर पिंकी जो होती है अपनी सहेली के साथ आई हुई थी। वो क्योंकि वो भी अपने कपड़े खरीदने आई थी, क्योंकि उसके यहाँ पर एक शादी थी। इसीलिए दोस्तों पिंकी कपड़े खरीदने के लिए आई थी। साथ में उसके एक सहेली भी आई थी और जो सूरज था वो बिल्कुल अकेला था। तो दोस्तों, जैसे ही सूरज साड़ी खरीद रहा था तो जो दुकानदार होता है दोस्तों, वो उसको एक बेकार सी साड़ी लाकर दे देता है। और सूरज उसे जैसे ही खरीदने वाला होता है दोस्तों, तो पिंकी उसे रोक देती है। कहती है, सुनिए, ये साड़ी अच्छी नहीं लग रही है, आप दूसरी साड़ी ले लीजिए। तो तभी दोस्तों दुकानदार उसके कहने पर उसे दूसरी साड़ी दिखाता है। और तभी सूरज कहता है, सुनो, मैं साड़ियों के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, लेडीज़ कपड़ों के बारे में, आप ही पसंद करके दिखवा दो ना। तभी दोस्तों पिंकी कहती है, हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी पसंद करती हूँ कि भैया। तभी कहती है कि भैया दूसरी साड़ी दिखाओ। तो दोस्तों, तभी पिंकी एक साड़ी पसंद करके सूरज को दिलवा देती है और सूरज अपनी माँ को साड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है दोस्तों। और पिंकी की सहेली जो होती है वो अपनी शॉपिंग करते हैं। अपनी शॉपिंग करने के बाद में दोनों घर जाने वाले होते हैं। तभी पिंकी की सहेली जो होती है वो कहती है, पिंकी ज़रा रुको, एक बात बताओ, तुम तो उस लड़के के लिए जानती भी नहीं थी, फिर तुमने उसकी मदद क्यों की? तभी दोस्तों पिंकी कहती है, अरे इंसानियत नाम की तो कोई चीज़ होती है। भले ही मैं उसे जानती नहीं थी, लेकिन तुमने देखा ना वो साड़ी कितनी बेकार थी और दुकानदार उसके पूरे पैसे उस लड़के से ले लेता। इसीलिए मैंने उसकी मदद की, क्योंकि वो उस साड़ी का कलर भी ठीक नहीं था और थोड़ी ओल्ड थी, इसलिए मैंने उसको मना किया था। तभी पिंकी की सहेली कहती है, दोस्तों चलो ठीक है, अब बहुत लेट हो चुका है, अब घर चलते हैं। दोस्तों, घर आने के बाद में पिंकी जो होती है दोस्तों, अपनी शॉपिंग करने के बाद में वो बहुत थक जाती है। थक जाने के बाद में दोस्तों वो अपने रूम में आकर लेट जाती है। लेटते वक्त उसके मन में एक ख्याल आता है, यार लड़का तो अच्छा था, लेकिन कहाँ का रहने वाला था और दिखने में भी अच्छा था, कहाँ का किस गांव का रहने वाला है, मुझे उसके बारे में पता ही नहीं है। इस तरह की बातें दोस्तों उसके मन में, पिंकी के मन में चल रही थी। पिंकी धीरे धीरे उसके बारे में सोचने लगी। फिर थोड़ी देर बाद उसे समझ आया, अरे कि मुझे क्या हुआ है, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ, वो तो एक अनजान लड़का था, उसके बारे में इतना सोचना मेरे लिए क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, पिंकी माने ना माने, कहीं ना कहीं उसके दिल में सूरज के लिए प्यार उमड़ रहा था। तभी पिंकी कहती है, चलो ये बात छोड़ देती हूँ, अब बहुत ज़ोरों की मुझे नींद भी आ रही है, काम करती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। दोस्तों, पिंकी सो जाती है और सब कुछ दोस्तों बहुत अच्छा चल रहा था। उधर भी सूरज के वहाँ भी अच्छा चल रहा था और पिंकी के यहाँ पर सब कुछ ठीक था, क्योंकि अभी अभी उन दोनों की ना ही तो मुलाकात ठीक से हुई थी, ना दोस्ती ना प्यार, अभी कुछ नहीं था। केवल पिंकी अपनी तरफ से सूरज के बारे में सोचे जा रही थी
ना ही पिंकी उसका सूरज का नाम जानती थी और ना ही सूरज पिंकी को जानता था ठीक से। वो तो केवल अनजाने में अचानक कहीं मिल गए थे मार्केट में। तो दोस्तों उसके बाद में लगभग 2-3 महीने बाद पिंकी जो होती है दोस्तों, वो पिंकी की सहेली जो होती है, उसको किसी लड़के से मोहब्बत हो जाती है, वो प्यार में पड़ जाती है। और जब भी पिंकी की सहेली पिंकी के पास आती है, वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में हमेशा पिंकी से जिक्र करती रहती है। कहती है, सुनो, आज मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे को फिल्म दिखाई थी और आज कभी ये कहने लगती थी कि मेरे को आइसक्रीम खिलाई थी, कभी आज हम शॉपिंग पर गए थे, कभी आज हम वहाँ घूमने गए थे, आज इस वाले थिएटर पर ये वाली मूवी लगी थी। तो दोस्तों अपनी सहेली की बात सुनकर पिंकी को मन ही मन ये लगता था कि यार मेरा भी कोई दोस्त होना चाहिए। वैसे वो लड़का बुरा नहीं था। ये बातें दोस्तों पिंकी अपने मन ही मन में सोचती है कि लड़का इतना बुरा भी नहीं था, अच्छा था, लेकिन हाँ थोड़ा सा लोअर फैमिली से था, लेकिन अच्छा था। इस तरह की बातें उसके दिमाग में चलती रहती हैं और कहती है कि यदि काश अगर वो मिल जाए तो शायद मैं उससे कुछ अपने दिल की बातें करूं। तो उस समय तो पिंकी अपनी सहेली से कुछ नहीं कहती है। उसे कहती है, तुझे अच्छा लगा ना? पिंकी की सहेली कहती है, हाँ बहुत मज़ा आया, आज हम वहाँ घूमने गए थे, हमने ये सब किया था। तो दोस्तों वहाँ से कुछ समय बाद पिंकी के जीवन में भी वो समय आता है जब सूरज से उसकी मुलाकात एक बार दोस्तों फिर से होने जा रही थी। दोस्तों यही वो पल था, उन दोनों के जीवन में प्रेम गूंजने वाला था दोस्तों, उनके हृदय में प्रेम बसने वाला था दोस्तों कहानी को पूरा देखते रहिए, बीच में छोड़ के मत जाइए वरना मज़ा नहीं आएगा। तो दोस्तों जो पिंकी जो होती है, एक दिन अचानक कहीं घूमने जाती है। जैसे ही घर से निकलती है, बस स्टैंड पर पहुंचती है। बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद जैसे ही वो बस में बैठती है दोस्तों, उसी किस्मत से, क्योंकि कहते हैं कि जब प्यार सच्चा हो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता है। तो दोस्तों सूरज उसी बस में पिंकी को दिखाई देता है और पिंकी उसे देखते ही रह जाती है दोस्तों। उसके मन में हलचल होने लगती है कि हाँ ये तो वही लड़का है जब मुझे वहाँ पहली बार मिला था, क्या मुझे इससे मिलना चाहिए? इस तरह की बातें दोस्तों अपने मन में पिंकी सोचती है और सोचने के बाद वो मन बनाती है कि अब तो मुझे इससे मिलना ही पड़ेगा। तो दोस्तों पिंकी उसके पास जाती है और कहती है, हेलो, क्या आप मुझे जानते हो? हम पहले मिल चुके हैं, कैसे हैं आप? तभी दोस्तों सूरज का जवाब होता है, हाँ मुझे पता है, मैं जानता हूँ, हम पहली बार मार्केट में एक शॉप पर मिले थे। मैं अपनी माँ के लिए साड़ियाँ खरीदने आया था और आप अपने कपड़े लेने आई थी, मुझे अच्छे से याद है। तभी दोस्तों पिंकी कहती है, यदि आप बुरा ना माने तो एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, यदि आप किसी से ना कहो तो। तभी सूरज कहता है, आप जो भी कहना चाहती हैं स्पष्ट कह दीजिए, मुझे साफ साफ सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों बस में भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए थोड़ा हिचकिचाहट पैदा हो रही थी। दोनों अपनी जगह पर एक ही जगह पर जा रहे थे, लेकिन अनजाने में उनको पता नहीं था। तो जैसे ही स्टैंड आता है दोनों उतर जाते हैं और एक दूसरे से कहने लगते हैं। वो पिंकी सूरज से कहती है, रुको मुझे तुमसे बात करनी है। तभी दोस्तों सूरज कहता है, मैंने तुम्हें बस में भी कहा था और अब भी यही कह रहा हूँ, जो भी कहना है साफ साफ कह दीजिए। तो तभी दोस्तों पिंकी जो कहती है, सूरज को विश्वास नहीं होता है। पिंकी कहने लगती है, सुनो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मुझे अपनी लाइफ में तुम्हारे जैसा एक दोस्त की ज़रूरत है। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हारा नेचर भी बहुत अच्छा है। उस दिन मैंने देखा था, तुम्हारा व्यवहार भी बहुत ही अच्छा है। क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? तो दोस्तों पहले तो सूरज कहता है कि देखो, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ और मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो तुम्हारी शॉपिंग वगैरह करवा सकूँ।
या आपको मूवी ले जा सकूं। तभी दोस्तों जो पिंकी होती है वो कहती है तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी दोस्ती चाहिए। बोलो क्या तुम तैयार हो? मुझे तुम बहुत पसंद हो। सूरज कहता है यदि तुम इतना जिद कर रही हो तो ठीक है। दोस्तों सूरज भी हाँ कह देता है और पिंकी भी। पिंकी तो पहले से ही सूरज से मिलने के लिए बेताब थी। तो दोस्तों दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होने के बाद में दोनों एक दूसरे को अपना नंबर शेयर कर देते हैं। उसके बाद में दोस्तों दोनों अपने अपने जगह पर घूमने चले जाते हैं। घूमने के बाद में दोस्तों जैसे ही दोस्तों दोनों अपने अपने घर आते हैं, उनकी मोबाइल से बात शुरू हो जाती है और धीरे धीरे दोस्तों कहानी आगे बढ़ती रहती है। उनकी दोस्ती आज प्यार में बदल चुकी थी और प्यार दोस्तों इतना गहरा हो चुका था कि एक दूसरे के बिना वो बिल्कुल रह नहीं पाते थे। कम से कम दिन में 10 बार वीडियो कॉल करके एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा तो मानो कुछ नहीं देखा दोस्तों। इतना गहरा प्यार उन दोनों के अंदर हो चुका था। दोस्तों ये सिलसिला लगभग ऐसे ही चलता रहा। सब कुछ बेहतर चल रहा था। दोनों की आप प्यार भरी बातें मोबाइल पर खूब अच्छे से हो रही थी। किसी को कोई पता नहीं था। दोनों का प्रेम इतना गहरा बढ़ता जा रहा था। दोस्तों एक दिन क्या होता है कि जो पिंकी होती है सूरज को मिलने के लिए बुलाती है और सूरज भी पिंकी को मिलने के लिए बुलाता रहता है। अक्सर दोनों की मुलाकातें होती रहती हैं। तो एक दिन दोस्तों ऐसा होता है जब पिंकी सूरज को बुलाती है तो कहीं घूमने के लिए मार्केट में शॉपिंग वॉपिंग या फिर वैसे ही खाने पीने के चक्कर में घूमने के लिए दोस्तों जाते हैं। उसी समय दोस्तों मार्केट में उसका भाई, पिंकी का जो भाई होता है, उसे दूर से देख लेता है और उसे पहचान लेता है। उस समय तो दोस्तों पिंकी का भाई पिंकी से कुछ नहीं कहता है। घर आने के बाद में पिंकी का भाई पूरे परिवार को बता देता है। मम्मी पापा को कहता है कि पापा देखो पिंकी किसी लड़के के, अनजान लड़के के साथ घूम रही थी और मैंने उसको वहाँ देखा था। तो दोस्तों जैसे ही पिंकी सूरज के पास से शॉपिंग करके या घूम कर जैसे ही घर आती है, उसके माता पिता उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं और कहते हैं आजकल तू ज़्यादा ही घूमने लगी है, सच सच बताना, हम तुझसे एक बात पूछना चाहते हैं, बोल सच बोलेगी? तभी पिंकी कहती है हाँ पापा, आपसे क्या छुपाना, कि जिस लड़के के साथ तू घूम रही थी आखिर वो लड़का कौन था? तभी दोस्तों पिंकी कहती है, आप पिंकी की बातें सुनकर दोस्तों आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। पिंकी जो जवाब देती है उसे ज़रा गौर से सुनिए। पिंकी कहती है दोस्तों कि पापा उसका नाम सूरज है और सूरज से मैं बेहद प्रेम करती हूँ और पापा उसी से शादी भी करना चाहती हूँ। आपकी क्या राय है? पापा कहते हैं, पिंकी के पिताजी कहते हैं ठीक है, हम तुम दोनों की शादी करा देंगे, ऐसी चिंता वाली कोई बात नहीं है। दोस्तों उस वक्त तो पिंकी के माता पिता उसे दिलासा दिला देते हैं कि भरोसा दिलाते हैं कि उससे हम तुम्हारी शादी करा देंगे। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि लड़का अदर कास्ट का होता है तो दोस्तों उनको अंदर से बहुत गुस्सा आता है। लेकिन पिंकी के सामने वो कह नहीं सकते थे। पिंकी के सामने तो दोस्तों केवल इतना ही कहा कि हम तुम्हारी शादी करा देंगे। तो दोस्तों उसका भाई और पिता जो होते हैं पिंकी को मारने पीटने का षड्यंत्र करते हैं और उसकी जो माँ होती है पिंकी की, उसको पिंकी के ननियाल भेज देते हैं 2-3 दिन के लिए कि तुम वहाँ ननियाल चली जाओ अपने गांव, उसके बाद हम पिंकी को अच्छे से समझाते हैं। दोस्तों पिंकी की माँ जो होती है वो ननियाल चली जाती है, अपने पीहर चली जाती हैं। दोस्तों उसके बाद में पिंकी के पिता और भाई बहुत पिटाई लगाते हैं, उसको समझाते हैं कि ये सब गलत है, प्यार करना अच्छी बात है, प्यार अपनी जगह होना चाहिए, और फिर लड़का सेम कास्ट का होता तो हम तुम्हारी शादी करा देते, इसलिए तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। यदि तुमने अगर ऐसा किया तो हम तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों इस तरह की धमकी पिंकी को देने लगे थे। दोस्तों कुछ समय बाद सब कुछ ठंडा हो जाता है। पिंकी अपने माता पिता की बात को ना चाहते हुए भी मान लेती है, क्योंकि उसको धमकी देते हैं कि उस लड़के को हम मार देंगे, इसलिए पिंकी उनकी बात मान लेती है। और दबाव में आकर दोस्तों ये सब
बातें वो सूरज को नहीं बताती है, क्योंकि उन्होंने धमकी दिया था यदि तुमने ऐसा नहीं किया, हमारे कहने से शादी नहीं किया तो हम उसको जान से मार देंगे। तो दोस्तों ये बात पिंकी के दिमाग में घर कर चुकी थी। पिंकी ने जैसा कहा, पिंकी के पिता ने जैसा कहा पिंकी ने वैसा ही मान लिया। 1 महीने बाद पिंकी की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में दोस्तों सब कुछ ठीक था। पिंकी सूरज से भी बातें कर रही थी, क्योंकि उसकी बिना इजाज़त के दूसरे लड़के के साथ उसकी शादी करा दी गई थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक बार उनके जीवन में ऐसा दिन आया कि उनका पूरा जीवन ही बदल गया दोस्तों। पिंकी और सूरज की मुलाकात अचानक एक जगह फिर हो जाती है दोस्तों। जो सूरज होता है अपनी माँ के साथ कहीं जा रहा होता है, और जो पिंकी होती है अपने हस्बैंड के साथ में, जिसके साथ शादी हुई थी, उसके साथ जा रही होती है। अचानक उसकी मुलाकात सूरज से हो जाती है। उसका हस्बैंड कुछ सामान लेने लगता है, और उसकी माँ जो होती है वो भी कुछ सामान ले रही होती है। दोनों आपस में अकेले मिल जाते हैं, और वहाँ से ही दोस्तों दोनों की मुलाकात एक बार तीसरी बार फिर हो जाती है। फिर होने के बाद में वो देखते हैं कि आसपास हमारे कोई भी नहीं है। सूरज और पिंकी अपने माँ बाप को, माँ पिता और अपने हस्बैंड को बताए बिना दोस्तों वहाँ से निकल जाते हैं, और कहने लगते हैं हम अब अपनी दुनिया एक अलग जगह बसाएंगे, यहाँ से इन जालिमों की दुनिया से दूर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से सूरज और पिंकी वहाँ से दोनों फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद में दोस्तों दोनों शादी कर लेते हैं, और ये बात पूरे परिवार वालों को पता चल जाती है कि सूरज वो पिंकी घर पर नहीं है। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता था कि पिंकी जो थी वो सूरज के साथ ही गई है, क्योंकि उनको लगा था कि पिंकी की शादी होगी, हो सकता है कि ससुराल वालों ने मार दिया हो। लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों। पिंकी अपनी मर्ज़ी से, सूरज भी अपनी मर्ज़ी से, पिंकी और सूरज अपनी मर्ज़ी से दोनों एक साथ फरार हुए थे। और आज दोस्तों वो अपने जीवन को बहुत ही बेहतर तरीके से जी रहे हैं। हाँ, लेकिन इतना है कि उन्हें अपने माँ बाप की याद आती है। लेकिन दोस्तों मेरा ये कहना है, यदि प्रेम सच्चा हो और आपस में विचार मिलते हों तो कभी उनको जुदा नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अपने माँ बाप की इजाज़त के बिना नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं, इसलिए वो कभी गलत सलाह नहीं दे सकते हैं। इसलिए थोड़ा समय ज़रूर लगे, लेकिन ऐसी गलती ना करें दोस्तों, क्योंकि जात और बिरादरी ये सब इंसान के बनाए हुए नियम हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों मेरा यही मानना है, जब तक अपने और अपने माता पिता के विचार ना बने तब तक किसी से प्रेम ना करें, और ना ही उससे शादी करें, और ऐसे भागने के बारे में तो बिल्कुल ना ही सोचें तो ही बेहतर रहेगा। दोस्तों ये थी दोनों की कहानी। आज वो अपना जीवन बहुत ही अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। उनके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं दोस्तों। तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरी मेहनत यदि धीरे धीरे सफल हो रही है, आपको कहानी अच्छी लग रही है, तो कमेंट ज़रूर कर दिया करो दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक कमेंट शेयर से ही मेरा हौसला बढ़ता है दोस्तों। तो दोस्तों कहानी को यहीं विराम देते हैं। नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।